मैं आता मेमने के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझ महिमा देने, मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, मैं आता मेमने के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझ महिमा देने, प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र यीशु, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र यीशु। प्रभु तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं, प्रभु तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र यीशु, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र यीशु, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र यीशु। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जहां हम जा रहे हैं वहां बहुत ज्यादा है। और इस स्वर्ग में जो कुछ भी जहाँ पे प्रभु रहते हैं वहां पर जो शांति है वो पृथ्वी पर भी हमारे जीवन में बनी रहे। ये प्रभु चाहते हैं हमसे। जैसा स्वर्ग में होता है जहाँ हम जाने जा रहे हैं, वैसे ही पूरी तरह से हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर रहते हुए भी हो, प्रभु हमसे चाहता है। तो आज हम 27वीं बात देखने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि स्वर्ग से संबंधित है और हमको यहाँ पर भी अवश्य मिलेंगी, और उसकी खोज में हम हर समय रहें। तो जैसे कि हम 7वां अध्याय पढ़ चुके हैं मत्ती का। मत्ती के सुसमाचार से हम देख रहे हैं स्वर्ग के राज्य के बारे में। आज हम एक एक बात देखेंगे। और 8वें पद का 8वें अध्याय की हम 1 से पूरा 4 तक हम पढ़ेंगे। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। अब ये बहुत लंबा सरमन उसने दिया है, बहुत लंबा प्रचार किया है, पूरा 5 अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक। और अब यीशु मसीह जो है इस बात को बताकर कि स्वर्ग का राज्य कैसा है और कैसा होगा और हमें क्या करना है। उसके बाद वो उस उस जो पहाड़ है जहां पर प्रभु यीशु मसीह बैठकर ये पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, वहां से जब उतरते हैं तब उसके उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ होली है। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोढ़ी, कोढ़ एक ऐ- ऐसा रोग जो कि कभी खत्म नहीं होता उस समय। और उस समय जब
कोढ़ी होते थे वो एक असाध्य रोग था और लगने वाली बीमारी थी। और इनको बिल्कुल अलग रखा जाता था कि किसी सारे फैमिली मेंबर से सब एक जगह के ऊपर, एक जंगल में या कोई ऐसी जगह गुफाओं में जाकर उनको जगह दी जाती थी ताकि वो सब एक साथ वहां रहें। और वो वहां से जब वो लोग जब वो शहर में आते थे ऐसे कोढ़ी लोग, तो वो अपने मुंह को ढांपे रहते थे और बोलते जाते थे, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, हमारे पास से दूर हो जाओ। कई बार लोग उनको पत्थरों से भी मारा करते थे और बोलते थे कि यहाँ से चले जाओ। और लोग बहुत बहुत डर जाते थे। तो ये जो, और ये लगने वाली बीमारी थी। तो ये कोढ़ी जब आया और इसने क्या किया, प्रणाम किया प्रभु यीशु मसीह को और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तो मैं तुझे मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, आज तक कभी भी कोढ़ियों के साथ ऐसा नहीं हुआ था, पर अवश्य इस कोढ़ी ने सुना होगा कि यीशु मसीह कोढ़ जैसी बीमारियों को भी चंगा कर रहा है, मुर्दों को जिला रहा है। तो वो दौड़कर बिना डर के लोगों के वो आया और कहने लगा कि अगर आप चाहे तो मुझे आप चंगा कर सकते हो। उसके अंदर विश्वास था, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया, तुरंत। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। तो यहाँ पर जो स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गया है, जिसने कोढ़ को चंगा कर दिया है, तो उससे कहा जा रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू एक गवाह बन जा। बस ये जाके जो 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 लोग बीमार होते थे चंगे हो जाते थे, तो वो लोग दान ले जाते थे हैकल में, और याजकों को दिया करते थे। तो वो उनके लिए एक गवाही होती थी कि हाँ, ये लोग चंगे हो गए। तो कोढ़ की बीमारी ऐसी थी जो कि चंगी नहीं होती थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जा और ये जाके तू जो जो वहां के याजक हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनके बीच में गवाही हो जाए कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, स्वर्ग का राज तुम्हारे अंदर आ गया है। सो हम देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से जैसा स्वर्ग में होता है ना, जहां हम जा रहे हैं, प्रभु चाहता है कि वैसा ही इस जीवन में रहते हुए जब हम इस दुनिया में हैं, तो स्वर्ग का में जो असाध्य रोग नहीं है, तो यहाँ पर भी अब असाध्य रोग नहीं रहेगा। वो ऐसा रोग जो छुआछूत की बीमारी नहीं रहेगी। संसार में रहते हुए हम बहुत सी चीजों से प्रभावित होते हैं, छुआछूत की बीमारी लग जाती है हमें। जैसा संसार सोचता है वैसा हम सोचते हैं, उसी में हम डूबे रहते हैं। तो हम आज देख रहे हैं कि जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि 5 प्रकार की बीमारियां इस दुनिया में हैं, जो कि सचमुच में हमें प्रभावित करती हैं, संसार से हम प्राप्त करते हैं। पहला है आत्मिक बीमारियां, हम अधर्मी हैं, हमको जैसा परमेश्वर को जानना चाहिए हम नहीं जानते हैं, तो हम अधर्मी हैं, हमें ये एक छुआछूत की बीमारी लगी है। दूसरे लोग कह रहे हैं कि अरे प्रभु सुनता नहीं है, वो आवाज हमारे कान में भी आती है और हम भी सोचते हैं अरे प्रभु सुनता नहीं है। ये तो क्या कहते हैं, कोई कोई लोग तो ठीक है, परंतु हमारे मेरे साथ नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद जो है वो शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, भावनात्मक बीमारियां, बहुत से रोग हमें लगे हुए हैं। भौतिक बीमारियां, दूसरे लोग कह रहे हैं कि हम लोग गरीब गरीब है, हम भी उसके साथ कहने लगते हैं, परंतु जो
जो प्रभु यीशु मसीह को मान जाते हैं, उनके अंदर यीशु मसीह आ जाते हैं, तो उनकी सारी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का राज्य है। आप कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, हो रहा है, स्टार्ट हो गया है। क्योंकि जैसे ही इस कोढ़ी ने सुना होगा कि दूसरे बीमार ठीक हो रहे हैं, दूसरे लोग उसके लिए गवाह हो गए थे, और अब ये गवाह बनने जा रहा था दूसरों के लिए भी और याजकों के लिए भी, पूरे मंदिर में ये ये बनने जा रहा था गवाह कि स्वर्ग का राज्य जो है मेरे जीवन में आ गया है, स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह हमारे बीच में है। ये जो है गवाही होना था। तो हम देखते हैं उसने आके प्रणाम किया। प्रणाम मतलब कि अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो उसने पूरा लेट कर साष्टांग प्रणाम कहते हैं वो किया, एक वर्शिप करी, प्रभु की आराधना किया, और इस बात को रिकग्नाइज किया कि तू सब कुछ कर सकता है। आइए हम भी उसको प्रणाम करें आज सुबह। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की जो चीजें हमको घेरे हुए हैं, सता रही हैं, वो सबको हमारे जीवन से, हमारे आसपास से, हमारे परिवार से जाना ही है। प्रतिदिन एक नए भोर को जब आप उठते हो तो आप कहें कि आपने मुझे मुझे जो है वो चंगा कर दिया है, मुझे स्वतंत्र कर दिया है। जैसे कि यूहन्ना 8:32 में हम देखते हैं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसे जैसे वो कोढ़ी ने जान लिया कि दूसरे लोग जिंदा हो रहे हैं, दूसरे लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं, और फलाने का कोढ़ भी ठीक हो गया है, तो वो भी वो जान गया यीशु मसीह को कि, और वो यहूदी था और वो पूरा पुराना नियम जानता था। हम अगर मसीह हैं, विश्वासी हैं, हम पूरा सारी बाइबल जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो चंगा करता है, हमारी आत्मिक चंगाई देता है, हमारे अधर्म को क्षमा करता है, हमें शारीरिक चंगाई देता है, हमारे रोगों को चंगा करता है, शरीर के रोगों को, हमें मानसिक रूप से चंगा करता है, हमें हमें जो भावनात्मक रूप से चंगा करता है, और भौतिक रूप से आर्थिक या जो भी प्रकार की हमारे घर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उन सब को वो चंगा करता है कलीसिया में। ये ये आज हमारा विश्वास है। तो आज इन दिनों में प्रभु हमको यही बता रहा है कि जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर हो। ये प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई है वो इन दिनों में हम सीख रहे हैं, और वो इन दिनों में हम इसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हाँ, मेरे जीवन में भी प्रभु आपका राज्य आ जाए। क्योंकि मैं सत्य को जान गई, मैं यीशु को जान लिया, मैंने यीशु को जान लिया, यीशु मेरे अंदर रहते हैं, और मुझको असाध्य रोग नहीं हो सकता है। असाध्य रोग मतलब हमेशा हमेशा के लिए एक ही चीज मेरे जीवन में नहीं हो सकती है, स्टॉप हो रहा है। ये पाप मेरे अंदर जो है, जिसको कि मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ अपने आप को, तो वो जो पाप है उस वो दूर हो रहा है, विश्वास करिए। इन दिनों में यही हम अपने जीवनों में देख रहे हैं, और यही हम जान रहे हैं कि प्रभु हमारे इन सब चीजों को चंगा कर रहा है। मैं और ये सब, फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा ना कि तीसरे पद में कि उसने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरे प्रियो, आज मैं चाहती हूँ कि, और मैं अपने लिए भी यही कहती हूँ कि हम हम उसके बढ़े हुए हाथ को देख लें, स्पर्श को। आज वो हमको स्पर्श कर रहा है। कौन सी असाध्य रोग आपके जीवन में लगा है जो ठीक नहीं हो रहा? और असाध्य रोग कहाँ से लग गया है? ये छुआछूत की बीमारी जो कभी ठीक नहीं हो सकती, कहाँ से लग गई है? दुनिया में रहते हुए।
तो संसार की बीमारियां हम पर हावी नहीं हो सकती हैं। बीमारियां मतलब हर प्रकार की बातें, जैसे मैंने बताया, नींद का ना आना, ना मानसिक रूप से हर समय चक्की चलते रहना। प्रभु यीशु मसीह आपको पूरी तरह से स्वतंत्र कर रहा है। यीशु मसीह स्वतंत्र कर रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। वो स्वतंत्र कर रहा है, वो आपको स्वतंत्र कर रहा है। उसका हाथ आपकी ओर आगे बढ़ा हुआ है और आप एक गवाह हो रहे हो। और और उसमें क्या हो रहा है, उसमें जब प्रभु यीशु मसीह के राज्य को हम अपने जीवन में एहसास करने लगते हैं, तब हमारे जीवन के द्वारा यही राज्य का प्रसार दूसरों के जीवन में होता है, एक एक करके हो रहा है। हम जानते हैं कि इन दिनों में हम बहुत बड़ी बड़ी कन्वेंशन, बहुत बड़े बड़े ग्रुप के सामने नहीं खड़े हो सकते हैं, सब जन नहीं खड़े हो सकते हैं। प्रभु ने किसी किसी को चुना है और वो प्रभु कर रहा है। परंतु प्रभु हमको अ, शायद जो अंद्रयास की, एंड्रू की जो जो सेवा थी वो सौंप रहा, एक एक को वो प्रभु के पास लाता था, एक एक को प्रभु के पास लाता था। फिर जब पौलुस ठीक हुआ तो उस वो पौलुस को चर्च के अंदर लेके गया, उनको बताया कि नहीं, इसके जीवन में सच में काम हुआ है। नहीं तो पौलुस ने जो काम करता था, कलीसिया उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो वो काम प्रभु हमें सौंप रहा है, एक एक करके भी। वो जिसको भी आप जानते हैं, प्रभु आपके पास लोगों को लेकर आएगा कि आप उनको प्रभु के निकटता में ले चले, गवाह हो जाए। सो प्रभु, अ, उसने प्रभु का हाथ आपके बढ़ा हुआ है और प्रभु ने कहा कि तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। प्रभु यीशु मसीह आज चाहते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जिन जिन चीजों से होकर गुजर रहे हैं उससे हम स्वतंत्र हो जाएं। आइए इस बात को अपने जीवन में विश्वास करें और उसको प्रणाम करें और कहें कि प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप मुझे चंगा कर रहे हैं, आप मेरे परिवार को, मेरी कलीसिया को चंगा कर रहे हैं, आप मेरे देश को, मेरे शहर को चंगा कर रहे हैं। इसकी धुन में रहिए। जैसे मैं रोज आपको ये बता रही हूँ, एक कोठरी है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। आप खाना बनाते समय, काम करते समय भी उस कोठरी में जा सकते हैं। और वो कैसे जा सकते हैं? अपना माइंड जो है संसार की कोड़ से दूर रखिए, संसार के प्रभाव से दूर रखिए। वो छुआछूत की जो बीमारी है लोगों को लगी हुई है पूरे संसार में, बहुत सी चीजें हैं, वो हम पर नहीं आएंगी। वो तुरंत हम उससे चंगाई प्राप्त करेंगे, तुरंत। और प्रभु हमको कह रहा है अ, कि तुम जो हो, मैं चाहता हूं कि तुम ठीक हो जाओ। वो ये बीमारी क्यों चंगी हो गई? क्योंकि क्योंकि हम देखते हैं कि वो पृथ्वी, ताकि वो पृथ्वी का गवाह बन जाए। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू जाकर, चौथा पद बहुत इंपॉर्टेंट है, यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना तुरंत, परंतु कल अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। आपका जीवन दूसरों के लिए गवाही हो जाए, ये प्रभु चाहते हैं। बहुत सालों से, कई बार जो है 2025 साल हो गए जब प्रभु परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया और कलीसिया की स्थापना हुई। उस समय एक बहुत बड़ी जागृति थी। जो एकदम लोग थे, वो एक एक करके बहुत लोग चंगे हो रहे थे, बहुत दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग छुटकारा पा रहे थे। और एक एक दिन के अंदर 3,000, 5,000 लोग लोग आ रहे थे, कलीसिया में जुड़ते जा रहे थे। वो बात अभी अभी हो गई। ये कौन लोग जुड़ रहे थे? जो लोग परेशान थे इस दुनिया की बातों से, इन पांचों डिजीजेस से, इन पांचों बीमारियों से परेशान थे।
वो आ रहे थे। आत्मिक रूप से लोग परेशान थे। एक बेचैनी, एक एक घबराहट, एक ये होना कि अरे पता नहीं क्या होगा, ये इस प्रकार से सोच सोच के। परंतु वो लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे थे और सत्य को जानोगे, और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर रहा था। वो चीज अब फिर से होना है। इस समय बहुत लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं पूरे संसार में। हाँ, आप लोग देख रहे हैं कि बहुत विरोध तो हो रहा है, परंतु जहां विरोध हो रहा है वहां घुस कर देखिए, वहां पर बहुत गवाह खड़े हो गए, बहुत गवाह खड़े हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आप जैसे भी हैं, जब आपने सुन लिया है, तो आपका जो रोग है, आपका जो भावनात्मक प्रॉब्लम्स है, आपकी जो सामाजिक समस्याएं हैं, आपका जो भौतिक चीजें भी से आप परेशान हैं, गरीबी से परेशान है, रिलेशनशिप से परेशान है कि रिलेशनशिप सही नहीं हो रहा है, प्रभु पास आ जाइए और वो सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ ठीक करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं एक गवाह हूँ इस बात को, ये स्वर्ग के राज्य का गवाह हूँ। मैं स्वर्ग के राज्य, सब बोलिए, मैं स्वर्ग के राज्य की गवाह हूँ। मैं स्वर्ग के राज्य का गवाह हूँ। स्वर्ग में जो होता है वो पृथ्वी पर होगा। स्वर्ग में कोड़ नहीं है, लगने वाली बीमारी नहीं है। उन दिनों में कोड़ मतलब कि पाप को दिखाते थे। कोई पाप मेरे जीवन में अब रह नहीं सकता है। हाँ, मैं कमजोर हूं, पर तुरंत उठ जाती हूँ, फिर भागती हूँ। तुरंत हमको परमेश्वर की ओर ताकते रहना है। आप लोग कई बार सोचते होंगे जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं है, वो क्या जाने। नहीं, वो सब भी परेशानियों से गुजर कर वहां खड़े हैं। और वो परेशानियां, वो सारे असाध्य रोग उसको उनको दबाना चाहते हैं, परंतु अ, वो क्योंकि उनकी आंखें प्रभु की ओर लगी हुई हैं और उसको ही वो प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, उसके ऊपर वो विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु अगर तू चाहे तो हो सकता है। उसके अंदर विश्वास था। प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं तू कोढ़ से चंगा हो जा। आइए हम अपनी आंखों को आज बंद करेंगे और प्रभु के सामने इस बात को रख देंगे। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मैं चाहती हूं कि अगर आपके पास कोई गवाही है कि इन दिनों में इन वचनों के द्वारा आपको प्रभु ने कुछ सिखाया है या आपके जीवन में कार्य किया है, कोड़ को दूर किया है किसी भी प्रकार के, तो आप मुझे बता सकते हैं। कल आप गवाही दे सकते हैं। कल थोड़ा सा समय हम रखेंगे ताकि आप गवाही दें। आप मुझे पहले जरूर से बता दीजिए, और ताकि मैं उसको सुन लूं। आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं और जरूर से गवाही दीजिए, क्योंकि आप लोग जब इस प्रकार से सुबह के समय जुड़ते हैं और बाद में वीडियो भी देखते हैं, अगर आपको इन वचनों से, ये परमेश्वर के राज्य से संबंधित कोई भी आपके पास गवाही है तो अवश्य बताइए, हम ताकि दूसरों को बता सके, क्योंकि हम एक गवाह हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं। आज सुबह हम आपको पूरी तरह से अपने आप को, आपके अधिकार में अपने आप को करते हैं। हम दौड़ कर आपके पास आते हैं। दुनिया की बहुत सी चीजें तो हमको ये बताना चाहती हैं कि अ, तुम वहां मत जाना, तुम्हें लोग ग्रहण नहीं करेंगे, तुम्हें प्रभु के पास तक पहुंचने नहीं देंगे, जैसे उन दिनों में नहीं पहुंचने दिया जाता था। परंतु प्रभु प्रभु हमारे हृदय की पुकार को सुन रहे हैं, और आपके विश्वास को देखकर वो कह रहे हैं आज सुबह, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, स्वर्ग का राज्य तेरे बीच में आ गया है। जैसा स्वर्ग में होता है, स्वर्ग में कोई कोड़ नहीं था, कोई कोड़ नहीं है। स्वर्ग में
किसी भी प्रकार से कोई भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, भौतिक और आत्मिक बीमारियां नहीं है। आज हमको भी प्रभु स्वतंत्र कर रहे हैं ताकि हम उस स्वर्ग के गवाह बन जाएं। हम इस चंगाई को रिसीव करते हैं। हर प्रकार के जो भी जो हमारे अ, संबंधों की जो असाध्य रोग लगा हुआ है, पति पत्नी में असाध्य रोग लगा हुआ है, उस रोग को प्रभु यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं। आर्थिक रोग लगा हुआ है, यीशु मसीह उस रोग को चंगा कर रहे हैं। भावनात्मक रूप से हम टूटे हुए हैं, मन तो चाहता है कि बस आत्महत्या कर लें। कई लोगों के मन में आता है बस अपना जीवन समाप्त कर लें। इस दुष्ट शक्ति को हम यीशु के नाम से अपने पास से हटाते हैं। ये थॉट भी आना यीशु के नाम से दूर हो जाए, क्योंकि स्वर्ग में कोई आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या करने वाले स्वर्ग के राज्य की वारिस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो अपनी ही हत्या कर देते हैं। जिस जिस जीवन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है वो खुद ले लेते हैं। इसलिए यीशु के नाम से अगर किसी के अंदर बार बार ये आता है कि मैं मर जाऊं, मैं ऐसे जहर खा लूं, या मैं ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, अब दुनिया में कुछ नहीं रह गया, यीशु के नाम से स्टॉप हो। ये जो कोढ़ की बीमारी है जो दुनिया से लग गई है इन दिनों में, बहुत से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं हमारे चारों तरफ, परंतु ये चीजें हमारे पास, हमारे बच्चों के पास नहीं आने पाएंगी। यीशु के नाम से हर एक संबंध तोड़ने वाली जो रोग है चारों तरफ, क्योंकि हम इस समय एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं, और चारों तरफ यही एक चीज है, एक दूसरे के अधीन नहीं रह पाते हैं। यही एक एक बीमारी है। तो इस बीमारी को हम यीशु के नाम से हटाते हैं और अपने संबंधों के ऊपर यीशु का लहू लगाते हैं, और परमेश्वर के राज्य को हम अपने संबंधों में, अपने पारिवारिक संबंधों में, अपने रिश्तों के ऊपर लगाते हैं। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद दो प्रभु, धन्यवाद दो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हमें सब चीजों से स्वतंत्र करने के लिए। इस समय पूरी तरह से मैं जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सबको मैं यीशु के नाम से जो गवाही आपने दी है कि तुरंत चंगा हो गया है, तुरंत चंगा होने की गवाही को मैं उसके जीवनों में क्लेम करती हूँ। जैसे स्वर्ग में वैसा पृथ्वी पर हम सबके अंदर। प्रभु, हम आपको इस समय ये बात जानते हुए कि आप हमारे बीच में, आप हमारे अंदर हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, और आपके गवाह होने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं इस दुनिया में। जैसा स्वर्ग में है वैसा मेरे जीवन में है, इस गवाही को हम अपने बीच में कायम करते हैं। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। एक एक जन को मैं आपके अधिकार में कर देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप रोज इस प्रकार से मेरे साथ उठकर प्रार्थना के लिए बैठते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सबके जीवन में काम हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई गवाही हो तो आप मुझे जरूर से मेरे वॉइस मैसेज पर आप भेज दीजिए कि मैं गवाही देना चाहती हूँ, मेरे पास ये गवाही है। तो कल हमारे पास टाइम होगा कि हम सच में उन गवाहियों को दे सकें कि कैसे प्रभु ने आपके जीवन में स्वर्ग के राज्य को ला रहा है, या क्या चीज आप सीख रहे हैं, क्या चीज, किस चीज में आप आगे बढ़ रहे हैं। सो मैं विश्वास करती हूँ कि कल हमारे पास बहुत सी गवाहियां होंगी, और हम लोग सुनेंगे, और जब हम गवाही सुनते हैं उससे हमें और ज्यादा हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा जो प्रभु को दंडवत करना है वो बढ़ता है, आराधना बढ़ जाती है, और उसी से जो है प्रभु का हाथ हमको छू लेता है।
Lord, और प्रभु hallelujah. कहता है मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। प्रभु चाहता है। हमारे पास बहुत सी गवाहियां, स्वर्ग की गवाहियां हमारे अपने जीवन में हो। प्रभु का धन्यवाद हो। सो आप Amen. मुझे बताते रहिएगा कल सुबह तक, और हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग अवश्य गवाहियां सुनेंगे। सो सबको जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह की। की। जय जय मसीह की मसीह की सबको। सबको। जय जय मसीह की मसीह सबको। सबको जय मसीह जय की, मसीह प्रभु की। आपकी जय। जय मसीह की। जय जय मसीह की सबको। जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह सभी को। जय मसीह की सभी को। प्रभु जी आप जय मसीह जी की। जी जय मसीह की। जय सब मसीह है। की। जय मसीह। जय मसीह की। जय सबको जय मसीह की। जय मसीह की। शालोम, शालोम और शालोम।